हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपका ऑब्जेक्टिव के खजाना के लेसन 2 में पहुंच चुका हूं और आप भी पहुंच गए हैं। जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, तो चलिए तैयार हो जाइए। एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस बुक से बाहर तो आता नहीं एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसके लिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन से कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। और एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो होता है 1/4πε0 Q/r² होता है, तो इसका सही आंसर बी है। और किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो 1/ε0 गुना आंसर होगा इसका ए। और आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। और किसी आवेशी चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। और जहाँ एप्सिलॉन मुक्त कस्त की प्रभावित होता है, इस कथन को हम लोग कूलम का नियम कहते हैं। कूलम नियम के अनुसार आपका होता है ई बराबर होता है सिग्मा इंटू 1/ε0। ये इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। और अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता λ/2πε0 होता है। और एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के लंबवत होती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, आपका 2016 या 15 में आया था। और यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। और एक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान σ/ε0 होता है, जो कि बी में है आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल होता है। देखिए एक्स अक्ष की दिशा में है तो समविभव तल एक्स को छोड़ के वाई जेड में होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र वाई के दिशा में होगा तो समविभव तल एक्स जेड में होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र वाई के दिशा में होगा तो समविभव तल एक्स वाई में होगा, ठीक। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसमें है। और किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रम से Fg एवं Fe हो तो Fg/Fe का मान जो होता है 10⁻42 के बराबर होता है। और स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है। तो ये भी आपका हो गया। तो चलिए इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे लेसन में।